जरा इस आंकड़े को ध्यान से देखिए, अगर आपका दिमाग ना हिल गया तो हमसे कहना, बस पूरा देखिएगा। देखिए अब 3.5% के जो ब्राह्मण है भारत में, उनकी संस्थाओं में भागीदारी देखिए, चाहे वो प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट का हो। अब उसमें देखते चलिए जो डाटा आपके बीच है, लोकसभा में संसद 80% ब्राह्मण है, उसके बाद राज्यसभा में 96% ब्राह्मण है। अब इसका चुनाव कैसा होता है आपका, तुम्हारा अप्रत्यक्ष होता है, तो जनरली उन्हीं लोगों का ऊपर नाम जाता है जो कौन सा जाति होते हैं, ब्राह्मण। इसके बाद राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल 50% ब्राह्मण है। कैबिनेट सचिव जो होते हैं 33% ब्राह्मण, मंत्रियों के सचिव 54% ब्राह्मण। इधर देखिए आप, अतिरिक्त सचिव 62% ब्राह्मण, पर्सनल सचिव 70% ब्राह्मण, आपका यूनिवर्सिटी में 91%। ये तो आप जान के हैरानी होगा, आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, आपको वहां पे दुबे, टिबे, पांडे, तिवारी यही सर मिलेंगे आपको, प्रोफेसर। जब ब्राह्मणों को आरक्षण प्राप्त नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी में 91% ब्राह्मण कैसे आ गए? यानी ये समझने वाली चीज है। लेकिन इसको समझने के बाद अपने को लड़ना नहीं है, हमको जानना है कि एसटी एससी ओबीसी के साथ में भी ब्राह्मणों के साथ आरक्षण है, लेकिन वो अघोषित है, वो संविधान में लिखित नहीं है। वो ये चीज यहां दर्शा रहा है। इसका तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय में जज 96% ब्राह्मण है। आप किसी भी उठा के देख लीजिए फाइल को, आप खुद सर्वे कर लीजिए इसको। आप इस संस्था में जाओ और रिकॉर्ड दर्ज करो, आपको पता चल जाएगा 96% ब्राह्मण है। उसके बाद हाईकोर्ट में जज 80% है। इसके बाद तुम्हारा ये देखो, भारतीय राजदूत में 81% ब्राह्मण है। बैंकों में भारत में आपको 57% ब्राह्मण मिलेंगे। एयरलाइंस में इनका 61% ब्राह्मण है। आईएएस में 72% ब्राह्मण है। उसके बाद आप आईपीएस में देख लो 61% ब्राह्मण है। टीवी कलाकारों में 83%। आप जैसे ही जाएंगे आप पिक्चरों में किसी में, तो वहां पे ब्राह्मणों की संख्या क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगा जितना कलाकार है। मीडिया में 90% है। जितना भी भारत में मीडिया है, चाहे वो बड़े राष्ट्रीय स्तर के कोई भी चैनल देख लो आप, वहां पे आपको सरनेम क्या मिलेगा, ज्यादा ब्राह्मण वाला, पांडे वाला मिलेगा आपको। तो ब्राह्मण लोग भी में क्या है आपका, मीडिया में पूरा काबिज बैठे हुए। इसका सरकारी नौकरी में 72% एक एवरेज है। उसके बाद क्रिकेट में 75%। क्रिकेट का और ज्यादा डाटा निकालोगे तो मनीष पांडे, रोहित शर्मा, मोहित शर्मा, द्विवेदी, आप निकालते चलिए रिकॉर्ड। अब देख लीजिए क्रिकेट में, आईपीएल में देखते रहो, आपको अधिकांश हर चौथा प्लेयर क्या मिलेगा, ब्राह्मण मिलेगा। उसके बाद मंदिरों में 100% आरक्षण है। मंदिरों में 100% आरक्षण है। देख लीजिए आप, एक भी भारत के मंदिर में कोई भी दूसरा समाज का व्यक्ति पुजारी नहीं। तो आपने आंकड़े देखे, सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों के लगभग 90% रोजगारों पर ब्राह्मण कुंडली मारकर बैठा हुआ है। और 90% की जनसंख्या वाला, 90% की हिस्सेदारी रखने वाला एससी ओबीसी समाज के लोग केवल 10% के रोजगार पर ही नौकरी कर रहे हैं। और इससे भी अजीब बात यह है कि 10% के रोजगार पर ही नौकरी करने वाले एससी ओबीसी समाज के लोग अपने जीवन के पूरे कमाई का लगभग 20% मंदिरों में जाकर उन्हीं ब्राह्मणों को दान कराते हैं।